भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम -IKS भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपराओं, दर्शन, विज्ञान, कला, संस्कृति और जीवन दृष्टि का समग्र ज्ञान है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। इसमें वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, खगोलशास्त्र, योग, वास्तु, दर्शन, साहित्य और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा ज्ञान शामिल है। 1. भारतीय ज्ञान प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ IKS। भारतीय ज्ञान प्रणाली से अर्थ उस पारंपरिक और व्यवस्थित ज्ञान से है जो भारत में अनुभव, तर्क, आध्यात्मिक चिंतन और प्रकृति के साथ सामंजस्य के आधार पर विकसित हुआ। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की पद्धति भी है। उदाहरण: वेद और उपनिषद, आध्यात्मिक ज्ञान; आयुर्वेद, चिकित्सा ज्ञान; योग, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य; पाणिनि व्याकरण, भाषा विज्ञान; आर्यभट्ट और भास्कर, गणित और खगोलशास्त्र। 2. भारतीय ज्ञान प्रणाली का क्षेत्र, स्कोप ऑफ IKS। भारतीय ज्ञान प्रणाली का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें शामिल हैं ऑफ दर्शन और अध्यात्म, वेद, उपनिषद, गीता, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत; IIN और प्रौद्योगिकी, गणित, शून्य दशमलव प्रणाली, खगोलशास्त्र, धातु कर्म, वास्तुशास्त्र; स्वास्थ्य और जीवन शैली, आयुर्वेद, योग और ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, समाज और शासन, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, धर्म और नैतिकता, शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल; कला और संस्कृति, संगीत, नृत्य, साहित्य, शिल्पकला। 3. भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ IKS। आज के समय में भारतीय ज्ञान प्रणाली की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। आधुनिक संदर्भ में महत्व: योग और ध्यान मानसिक तनाव को कम करने में सहायक; आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है; पर्यावरणीय संतुलन की अवधारणा, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व; समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा; सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में भी भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया गया है। 4. भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता, यूनिकनेस ऑफ IKS। भारतीय ज्ञान प्रणाली कई दृष्टियों से अनूठी है। समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच, ज्ञान को केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास से जोड़ता है। अनुभव आधारित ज्ञान, ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन अनुभव और अभ्यास पर आधारित है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, भारतीय परंपरा सतत जीवन शैली पर जोर देती है। 5. नैतिकता और मूल्य आधारित ज्ञान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि मानव कल्याण है। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे प्राचीन स्रोत है। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन सभी को मिलाकर श्रुति साहित्य कहा जाता है। 1. 4 वेद, 4 वेदास। वेद भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, इसमें देवताओं की स्तुतियों, सूक्तों का संग्रह है। लगभग 1028 सूक्त हैं। मुख्य देवता अग्नि, इंद्र, वरुण। वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के नियमों का वर्णन, इसमें मंत्र और गद्य दोनों मिलते हैं। 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद। संगीत और मंत्रोच्चारण से संबंधित, इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद दैनिक जीवन, चिकित्सा, जादू टोना, सामाजिक जीवन से संबंधित, इसमें लोक जीवन का वर्णन मिलता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्मानस। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या और यज्ञ विधियों का विवरण देते हैं। मुख्य विशेषताएं: यज्ञ और कर्मकांड का महत्व, धार्मिक अनुष्ठानों की प्रक्रिया। उदाहरण: ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। 3 आरण्यक, अरण्यकास। आरण्यक ग्रंथों की रचना वनों, आरण्य में रहने वाले ऋषियों द्वारा की गई। मुख्य विशेषताएं: ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन, कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण। आरण्यक को ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी माना जाता है। 4 उपनिषद, उपनिषद्स। उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मुख्य विचार: आत्मा और ब्रह्म का संबंध, ज्ञान और मोक्ष, सत्य की खोज। प्रसिद्ध उपनिषद: ईश, केन, कठ,
मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक। वैदिक दर्शन की प्रमुख शाखाएं। वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, षड्दर्शन। भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक वेद को मानने वाले दर्शन हैं। 1. सांख्य दर्शन, समख्या, प्रवर्तक कपिल मुनि, प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत का वर्णन। संसार की रचना 24 तत्वों से मानी गई है। 2. योग दर्शन, योगा, प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य का व्यावहारिक रूप, मुख्य लक्ष्य चित्तवृत्ति निरोध, मन का नियंत्रण। अष्टांग योग 1, यम 2, नियम 3, आसन 4, प्राणायाम 5, प्रत्याहार 6, धारणा 7, ध्यान 8, समाधि। 3. न्याय दर्शन, न्याया, प्रवर्तक गौतम, तर्क और प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द पर आधारित। इसे भारतीय तर्कशास्त्र का आधार माना जाता है। 4. वैशेषिक दर्शन, वैशेषिका, प्रवर्तक कणाद, पदार्थों और परमाणु सिद्धांत पर आधारित। इसे भारतीय प्राकृतिक दर्शन, नेचुरल फिलॉसफी भी कहा जाता है। 5. पूर्व मीमांसा, पूर्वा मीमांसा, प्रवर्तक जैमिनी, वेदों के कर्मकांड और यज्ञ पर जोर, धर्म का पालन ही मुख्य विचार है। 6. वेदांत, वेदांता, प्रवर्तक बादरायण, ब्रह्मसूत्र, मुख्य विचार ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। प्रमुख परंपराएं अद्वैत, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुज, द्वैत, मध्वाचार्य। अवैदिक दर्शन, नॉन वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, नास्तिक दर्शन। ये दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते, लेकिन भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। मुख्य 3 अवैदिक दर्शन हैं: चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन। अवैदिक दार्शनिक प्रणालियां, नॉन वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। 1. चारवाक दर्शन, करवाका, प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। ये भौतिकवादी दर्शन है, केवल प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य मानता है। आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक जैसी अवधारणाओं को नहीं मानता। मुख्य विचार जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। यावत् जीवेत सुखं जीवेत का सिद्धांत प्रसिद्ध है। यह दर्शन भारतीय भौतिकवाद, मटीरियलिज्म का उदाहरण माना जाता है। 2. बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, प्रवर्तक गौतम बुद्ध। यह दर्शन दुख और उसके समाधान पर केंद्रित है। 4. आर्य सत्य 1. जीवन दुखमय है 2. दुख का कारण तृष्णा है 3. दुख का अंत संभव है 4. अष्टांग मार्ग से दुख का अंत होता है। अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग और अहिंसा पर जोर देता है। 3. जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी, प्रमुख प्रवर्तक महावीर स्वामी। जैन दर्शन अहिंसा और तपस्या पर आधारित है। त्रिरत्न 3 जूल्स 1. सम्यक दर्शन 2. सम्यक ज्ञान 3. सम्यक चरित्र। मुख्य सिद्धांत अहिंसा, अनेकांतवाद, सत्य के अनेक पक्ष, अपरिग्रह। जैन दर्शन आत्मा और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। पुराण और महाकाव्य, पुराणास एंड एपिक्स। भारतीय साहित्य में पुराण और महाकाव्य धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 1. पुराण, पुराणास। पुराण का अर्थ है प्राचीन कथाएं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कथाएं मिलती हैं। मुख्य विषय वस्तु, सृष्टि की रचना, सर्ग, प्रलय, देवताओं और अवतारों की कथाएं, वंशावली और इतिहास। उदाहरण विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण। परंपरागत रूप से 18 प्रमुख पुराण माने जाते हैं। 2. महाकाव्य, एपिक्स। भारतीय साहित्य में 2 महान महाकाव्य हैं। रामायण, महर्षि वाल्मीकि। इसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन है। मुख्य विषय सत्य, कर्तव्य, आदर्श परिवार और समाज। महाभारत, महर्षि वेदव्यास। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध की कथा है। महाभारत का महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है। संगम साहित्य, संगम लिटरेचर। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो दक्षिण भारत में लगभग 300 बीसी से 300 ईस्वी के बीच रचा गया। अर्थ संगम का अर्थ है विद्वानों या कवियों की सभा। मुख्य विशेषताएं तमिल भाषा का सबसे पुराना साहित्य, समाज और जीवन का यथार्थ चित्रण,
प्रेम, युद्ध, वीरता और प्रकृति का वर्णन। प्रमुख भाग। 1. एट्टुथोकाई 8 संकलन। 2. पट्टुपाट्टू पट्टुपट्टू 10 गीत। प्रमुख विषय। अकम प्रेम और व्यक्तिगत जीवन। पुरम युद्ध, वीरता, दान और सामाजिक जीवन। ऐतिहासिक महत्व। संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य राज्यों, व्यापार और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। दार्शनिक और विचारक, फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। भारतीय ज्ञान परंपरा में कई महान विद्वानों और दार्शनिकों ने दर्शन, भाषा, विज्ञान और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1. दार्शनिक और विचारक, फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। महर्षि वेदव्यास, महर्षि व्यास वेदों के संकलक माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता। ब्रह्मसूत्र की रचना का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। मनुस्मृति के रचयिता माने जाते हैं। समाज के नियम, धर्म और आचार व्यवहार का वर्णन किया। पनिनी महान वैयाकरण। उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार है। भाषा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। कणद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया। पदार्थों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। योगसूत्र के रचयिता। अष्टांग योग की अवधारणा दी। नागार्जुना बौद्ध दर्शन के महान आचार्य। माध्यमक दर्शन के प्रवर्तक। शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रमुख दार्शनिक। भारत में 4 मठों की स्थापना की। आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर दिया। 2. गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। भारत में प्राचीन काल से गणित और खगोल शास्त्र का बहुत विकास हुआ। आर्यभट्टा प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। पृथ्वी के घूर्णन, रोटेशन का सिद्धांत बताया। पाई का मान निकाला। शून्य और दशमलव प्रणाली के विकास में योगदान। वराहमिहिरा महान खगोलशास्त्री और ज्योतिषी। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता और पंचसिद्धांतिका। खगोलशास्त्र, मौसम और भूगोल पर कार्य किया। ब्रह्मगुप्ता महान गणितज्ञ। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम दिए। बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान। बौधायना प्राचीन गणितज्ञ। बौधायन शुल्बसूत्र के रचयिता। पाइथागोरस प्रमेय से मिलता जुलता सिद्धांत बताया। ज्योमेट्री के विकास में योगदान। भास्कराचार्य महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती और बीजगणित। गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। सवाई जयसिंह जयपुर के शासक और खगोलशास्त्री। भारत में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया। खगोलीय अध्ययन को बढ़ावा दिया। आयुर्वेद और योग। प्रमुख आचार्य। आयुर्वेदा एंड योगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान और योग शारीरिक मानसिक अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों में कई महान विद्वानों ने योगदान दिया। 1. आयुर्वेद और योग। आयुर्वेदा एंड योगा। सुश्रुता शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक माने जाते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता। इसमें सर्जरी, हड्डी जोड़ उपचार और प्लास्टिक सर्जरी जैसी उन्नत तकनीकों का उल्लेख मिलता है। चरका आयुर्वेद के प्रमुख चिकित्सक। प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता। इसमें शरीर, रोग विज्ञान और औषधि विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली पर विशेष जोर दिया। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता और आचार्य माने जाते हैं। वे चिकित्सा और औषधि ज्ञान के प्रतीक हैं। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। प्रसिद्ध ग्रंथ योगसूत्र। इन्होंने मन और शरीर के संतुलन के लिए अष्टांग योग की अवधारणा दी। 2. धातुकर्म, नगर नियोजन और वास्तुकला। मेटलर्जी, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। धातुकर्म, मेटलर्जी। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान अत्यंत विकसित था। दिल्ली का लौह स्तंभ जंग न लगने वाली तकनीक का अद्भुत उदाहरण। सोना, चांदी, तांबा और लोहे के परिष्कृत उपयोग के साथ साथ धातु मिश्रण एलॉय बनाने की कला में निपुणता। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। विशेषताएं: सुव्यवस्थित ग्रिड आधारित सड़कें, उन्नत जल निकासी प्रणाली, पक्के घर और विशाल सार्वजनिक स्नानागार। यह संगठित शहरी जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 3. वास्तुकला की शैलियां, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स।
भारतीय मंदिर वास्तुकला धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब है। मुख्य रूप से 3 शैलियां प्रचलित हैं। शैली, क्षेत्र, मुख्य विशेषता। उदाहरण: नागर शैली, उत्तर भारत, ऊंचा और घुमावदार शिखर, खजुराहो मंदिर। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत, ऊंचा गोपुरम, प्रवेश द्वार और पिरामिडनुमा विमान। बृहदेश्वर मंदिर। वेसर शैली, दक्षिण मध्य भारत, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण। होयसल मंदिर। बौद्ध स्थापत्य, स्तूप, स्टूपास, बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित अंडाकार गुंबद। उदाहरण: सांची का स्तूप। विहार, विहारस, बौद्ध भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के स्थान जो अक्सर गुफाओं या मठों के रूप में होते थे। उदाहरण: अजंता की गुफाएं। संथाल मौखिक परंपराएं। संथाल ओरल ट्रेडिशंस। संथाल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक हैं जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में रहते हैं। संथाल समाज में ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं के माध्यम से होता है। इन परंपराओं में लोकगीत, लोककथाएं, मुहावरे और लोकनृत्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. लोकगीत, फोक सॉन्ग्स। संथाल लोकगीत उनके जीवन, प्रकृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। मुख्य विशेषताएं: कृषि, त्योहार और विवाह से जुड़े गीत, प्रकृति और सामुदायिक जीवन का वर्णन, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित। उदाहरण: सोहराय और बाहा पर्व के गीत। 2. लोककथाएं, फोक टेल्स। लोककथाएं संथाल समाज की मान्यताओं, इतिहास और नैतिक मूल्यों को दर्शाती हैं। मुख्य विषय: वीरता की कहानियां, प्रकृति और जानवरों से जुड़ी कथाएं। सामाजिक शिक्षा। 3. मुहावरे, इडियम्स। संथाल भाषा और संस्कृति में मुहावरों का उपयोग दैनिक जीवन और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विशेषताएं: सरल और प्रतीकात्मक भाषा, जीवन के अनुभवों से जुड़ी अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा। 4. लोक नृत्य, फोक डांस। संथाल समाज में लोक नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य विशेषताएं: त्योहारों और समारोहों में सामूहिक नृत्य, पारंपरिक वाद्ययंत्रों का उपयोग, प्रकृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक। उदाहरण: संथाली नृत्य, डोंग, डांग नृत्य। पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय ज्ञान, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल नॉलेज। भारतीय परंपरा और विशेषकर जनजातीय समाज में प्रकृति के साथ संतुलित जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव और परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ है। इसमें मुख्य रूप से पारंपरिक चिकित्सा, उपचार पद्धतियां और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। 1. पारंपरिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन। पारंपरिक चिकित्सा में प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य विशेषताएं: पौधों और वनस्पतियों से उपचार, आयुर्वेद और जनजातीय चिकित्सा का ज्ञान, प्राकृतिक और कम दुष्प्रभाव वाले उपचार। उदाहरण: तुलसी, नीम, हल्दी जैसी औषधीय वनस्पतियां, वन क्षेत्रों में मिलने वाली जड़ी बूटियां। 2. उपचार पद्धतियां, हीलिंग प्रैक्टिसेस। परंपरागत समाज में उपचार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा होता है। मुख्य विशेषताएं: योग और ध्यान, स्थानीय वैद्य और ओझा की भूमिका, सामुदायिक सहयोग से उपचार। ये पद्धति समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ पर जोर देती है। 3. प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पारंपरिक समाज प्रकृति के संरक्षण और संतुलित उपयोग को महत्वपूर्ण मानता है। मुख्य विशेषताएं: जंगल और जल स्रोतों का सीमित उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण, पारंपरिक कृषि पद्धतियां, सामुदायिक वन प्रबंधन। उदाहरण: वर्षा जल संरक्षण, मिश्रित खेती, पवित्र वन, सेक्रेड ग्रोव्स। स्वदेशी विश्वदृष्टि और जीवन पद्धति, इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू एंड वे ऑफ लाइफ। स्वदेशी या आदिवासी विश्वदृष्टि से अर्थ उस दृष्टिकोण से है जिसमें मनुष्य, प्रकृति और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच गहरा संबंध माना जाता है। ये जीवन पद्धति प्रकृति के साथ संतुलन, सामूहिकता और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित होती है। 1. आध्यात्मिक विश्वास, स्पिरिचुअल बिलीव्स। आदिवासी समाज में आध्यात्मिकता का संबंध प्रकृति और पूर्वजों से होता है। मुख्य विशेषताएं: प्रकृति की पूजा, पेड़, नदी, पर्वत, पूर्वजों एंसेस्टर्स का सम्मान, त्योहार और अनुष्ठान, सामुदायिक धार्मिक जीवन। उदाहरण: सरना धर्म में पवित्र वृक्ष और वन की पूजा, फसल और प्रकृति से जुड़े पर्व। 2.
ब्रह्मांड संबंधी विश्वास, कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ्स, आदिवासी समुदायों में ब्रह्मांड को जीवित और पवित्र माना जाता है। मुख्य विचार: प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हर जीव और वस्तु में आत्मिक शक्ति, स्पिरिट होती है। जीवन और मृत्यु को प्राकृतिक चक्र का हिस्सा माना जाता है। 3. जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ। स्वदेशी जीवन पद्धति सामूहिकता और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व पर आधारित होती है। मुख्य विशेषताएं: सामुदायिक निर्णय और सहयोग, पारंपरिक कृषि और वन संसाधनों का उपयोग, लोक कला, लोकगीत और नृत्य, प्रकृति के प्रति सम्मान। समुदायवाद, कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटी बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम। समुदायवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति से अधिक समुदाय को महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से जनजातीय और पारंपरिक समाजों में देखने को मिलती है, जहां जीवन सहयोग, समानता और सामूहिक निर्णय पर आधारित होता है। 1. समुदाय आधारित सामाजिक संगठन, कम्युनिटी बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस व्यवस्था में समाज का संगठन परिवार, कबीले और गांव के आधार पर होता है। मुख्य विशेषताएं: सामूहिक जीवन और सहयोग, संसाधनों का साझा उपयोग, सामुदायिक पहचान और परंपराएं, सामाजिक समानता और आपसी सम्मान। उदाहरण: जनजातीय गांवों में सामूहिक श्रम, कलेक्टिव वर्क की परंपरा, त्योहार और अनुष्ठान सामूहिक रूप से मनाना। 2. पारंपरिक शासन व्यवस्था, ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम। पारंपरिक समाजों में शासन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर समुदाय द्वारा संचालित होती है। मुख्य विशेषताएं: गांव के बुजुर्ग या प्रमुख निर्णय लेते हैं। विवादों का समाधान सामुदायिक पंचायत के माध्यम से। लिखित कानून के बजाय परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित नियम, सामूहिक सहमति से निर्णय। उदाहरण: जनजातीय पंचायत या ग्राम सभा, पारंपरिक मुखिया जैसे मानकी मुंडा प्रणाली। समुदायवाद का महत्व सामाजिक एकता को मजबूत करता है, स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन को सरल बनाता है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखता है, संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है।